हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो हर किसी की निगाहें मार्केट के ऊपर थी, बिकॉज 3 दिन के लंबी छुट्टी के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन होने जा रहा था। और आपको पता ही है कि बहुत सारी खबरें यहाँ पे पेंडिंग रहती है, उसका रिएक्शन वो हम लोग को देखने को मिल जाता है। और ड्यूरिंग द मार्केट भी आप सभी लोगों को पता ही है, इलेक्शन के रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे आने वाले थे, तो वो सारी चीज़ों का रिएक्शन आज के दिन ये मार्केट में हमें देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो 350 पॉइंट की तेज़ी, निफ्टी 50 की बात करें तो 120 पॉइंट की तेज़ी, 0.5% के आसपास मार्केट तेज यहाँ पे हुआ है। गैप अप अच्छा खासा होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। देन उसके बाद 24,200 मतलब 24,290 मतलब 300 के करीब भी यहाँ पे गया था। फिर उसके बाद उसी लेवल को मेंटेन किया था, फिर वापस नीचे आया। ऐसा लग रहा था कि लाल रंग में चला जाएगा, बट नहीं, वापस हमें एक कमबैक, मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो नो डाउट काफ़ी सारे चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी कि यहाँ पे गिरावट भी क्यों देखने को मिल रही है, एकदम जोश भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट अगर देखा गया तो मार्केट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के हिसाब से देखने को मिले, तो सारे डाउट्स आपके इस एक वीडियो में क्लियर यहाँ पे होने वाले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो हम देख सकते हैं जो बड़े सेगमेंट है वहाँ पे तो पॉइंट से हरा रंग देखने को मिल गया। देन निफ्टी मिड कैप की बात कर ले, स्मॉल कैप की बात कर ले, विक्स भी अगर देखेंगे इंडिया विक्स तो वो भी 20 के नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, जिनको नहीं पता है इंडिया विक्स क्या होता है, ये वीडियो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। देन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब में हम लोग को डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेक्टर वाइज अगर बात कर ले तो यहाँ पे आईटी स्पेस ने बियर वालों की मदद की थोड़ा डैमेज करने के लिए, लगभग 1% के आसपास डाउन था। निफ्टी मीडिया का इतना कोई बड़ा वेटेज है नहीं, तो वो कितना भी गिरे इतना फर्क नहीं पड़ता है। देन सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक ने कोई बड़े लेवल पर डैमेज नहीं किया, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक लाल निशान देखने को मिला। मतलब क्या कि आज के दिन जो हमारे खास 2 बड़े इंजन्स होते हैं उन्हीं में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत है देखने को मिल गई। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने ज़रूर याद यहाँ पे रखना है। एंड अगेन वो जो आखिरी लाल निशान देखने को मिल रहा है वो वही है निफ्टी मिड कैप, मतलब मिड स्मॉल आईटी की अगर बात कर ले तो वही चीज़ें देखने को मिल रही। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, इलेक्शन के रिजल्ट्स। वैसे तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, वही चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। और इलेक्शन के रिजल्ट में मार्केट किसकी जीत चाहती है, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एनडीए की, या फिर यूपीए, अब वो इंडिया अलायंस यहाँ पे हो चुका है तो किसकी। तो मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, किसी की भी नहीं। यस, मार्केट क्या चाहता है यहाँ पे, मार्केट चाहता है सीजी प्लस एसजी कॉम्बिनेशन। हाँ, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है यहाँ पे, तो एनडीए की सरकार मतलब बीजेपी की है। अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट में बनती हुई देखने को मिली तो बाजार को वो चीज़ें पसंद आती है। एंड अगर मेजॉरिटी के साथ बनी तो और भी पसंद आती है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी नहीं रही या फिर अगर कोई दूसरी सरकार अगर बन गया एसजी में, तो फिर क्या, वो पॉलिटिक्स एकदम हायर लेवल पे चला जाएगा। वो बिल पास करेंगे, ये जानबूझ के नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स एकदम हायर लेवल पे चला जाएगा और कंपनियां परेशान यहाँ पे हो जाएगी। एंड शेयर्स यहाँ पे हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल जाते हैं। 5 जगह पे इलेक्शन थे, उनके रिजल्ट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो वही चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। एंड डिस्क्लेमर क्लियर कट है। डिस्क्लेमर क्या है कि अभी भी काउंटिंग जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। जो भी नंबर्स हम देखते हैं ना कि XYZ पार्टी इसको 100 सीट यहाँ पे मिली है, भाई वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो लीडिंग पोजीशन होती है। ठीक है, एंड जीते हुए सीट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते, 3 ही जीते, 4 ही जीते, वो लीडिंग पोजीशन के हिसाब से हमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये कोई फाइनल अनाउंसमेंट यहाँ पे है नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिलेगी, बट यस ओवरऑल रिजल्ट चेंज होगा उसके चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी की अगर बात कर ले, हाँ मैं आपके सामने एग्जिट पोल भी रखूंगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई किसका एग्जिट पोल सही गया है। आने वाले इलेक्शन में उस एग्जिट पोल के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हो, तो इनको भी नोट करके रख लेना, बाद में काम आएगा। पुदुचेरी की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 16 जो सीट्स जीतेगा, ठीक है, उसकी सरकार बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने भी जितने भी एग्जिट पोल थे, 16 यहाँ पे देन यहाँ पे एंड यहाँ पे, सभी ने जितने भी एग्जिट पोल थे 1 2 3 4 5, ठीक है, सबने बताया था कि एनडीए ही जीतेगा। और एक्चुअल में हकीकत में भी क्या हुआ, तो वही होते हुए देखने को मिला है। जो भी इनका ग्रुप था वो एनडीए के अंदर ही आता है, तो 16 सीटें एग्जैक्टली हम लोग को मिलते हुए देखने को मिली है। ठीक है, तो जो एग्जिट पोल था वही हम लोग को देखने को मिल गया, कोई सरप्राइज नहीं। देन तमिलनाडु की अगर बात कर ले, यहाँ पे जबरदस्त सरप्राइज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, 118 जीत के लिए चाहिए थे, कुल मिला के 234 सीट्स थी। एंड यहाँ पे अगर हम एसपीए की बात कर ले एंड एनडीए की बात कर ले, इन्हीं को काउंट किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 118 चाहिए, तो यहाँ पे पीपल्स पल्स बता रहा था कि एसपीए जीतेगा। देन ये भी बताए थे 118,
ठीक है। देन यहाँ पे भी देखोगे तो 118। देन जन की बात की अगर बात कर ले तो वह एनडीए को बता रहे थे कि ये जीत सकते हैं करके। सिर्फ एक एग्जिट पोल है दोस्तों, ठीक है। इस एग्जिट पोल के चलते भाई इसका काफ़ी नाम हो चुका है। सो ज़रूर इसको रिमेंबर, मतलब नाम यहाँ पे कर लेना, मतलब याद रख लेना। कौन सा एग्जिट पोल? तो दोस्तों वह है एक्सिस माई इंडिया, ठीक है। एक्सिस माई इंडिया की अगर बात कर ले, खास करके 118 की अगर बात कर ले, ठीक है। उन्होंने एसपीए को ज़्यादा दिए थे, बट 118 का आंकड़ा उन्होंने यहाँ पे बताया था अदर सेगमेंट में। एंड अदर सेगमेंट मतलब यहाँ पे टीवी के की अगर बात कर ले, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि सिर्फ ये एक ही एग्जिट पोल था, एक्सिस इंडिया, एक्सिस माई इंडिया। उन्होंने बात बताई थी और उन्हीं की बात सच निकली दोस्तों। बाकी के जितने के भी एग्जिट पोल थे, सबके एग्जिट पोल फेल निकलते हुए देखने को मिल गया। आप देख सकते हो टीवी के 104 के साथ अभी भी लीडिंग पोजीशन पे चल रही है, ठीक है। जीतने के लिए अभी भी हम लोग देखा था कितना चाहिए था, जीतने के लिए 118 चाहिए था। अभी भी गैप है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा लीडिंग पोजीशन बना के रखा हुआ है तो सरकार बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सिर्फ एक एग्जिट पोल ने ये बात यहाँ पे बताई थी, एक्सिस माई इंडिया। सो इससे होता क्या है दोस्तों, जब अभी जैसे मैंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में क्या कहा जाएगा, एक्सिस माई इंडिया की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि भाई आपका मतलब पूरा मतलब प्रभाव के विरुद्ध जाके उन्होंने बात सामने रखी थी। काफ़ी लोग हंस भी रहे थे कि भाई मतलब आप देख लो ना, बाकी सारे बता रहे थे कि इधर एसपीए रहेगा, ठीक है, या फिर कोई एनडीए रहेगा। यही बता रहे थे नहीं भाई यही आएंगे, और चुन के आए भी। सो काफ़ी ज़बरदस्त ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली है, इसको आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे केरलम, तो केरलम में आप देख सकते हो 71 सीट्स यहाँ पे चाहिए थी। तो 71 यूडीएफ, देन अगेन यूडीएफ, देन यूडीएफ, देन यूडीएफ, ठीक है। तो किधर भी यहाँ पे मतभेद नहीं था, और जो सोचा था यूडीएफ वही होते हुए देखने को मिला 102, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई मतलब सरप्राइज नहीं, नथिंग। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आसाम, 64 मेजोरिटी चाहिए था, एंड यहाँ पे भी सेम वही था, 64 एनडीए 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 एनडीए, ठीक है। और रिजल्ट भी वही आया, 64 चाहिए था, एनडीए 100 के पार फिलहाल तो डेटा देखने को मिल रहा है। मतलब जितने भी एग्जिट पोल देखे उसमें सबसे बड़ा जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स शॉकिंग रिजल्ट जो निकल कर आया वो तमिलनाडु में निकल कर आया। एंड देन आखिरी वाला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा फोकस में था वो था वेस्ट बंगाल। यहाँ पे अगर देखा गया 294 सीट्स, 148 चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, ठीक है। कुछ बता रहे थे 148 मतलब बीजेपी, यहाँ पे भी बीजेपी 148, यहाँ पे पीपल्स पल्स बता रहा था नहीं टीएमसी। देन पोल्स डायरी की बात करें 148 मतलब बीजेपी। देन जेवीसी की तो क्या ही बात करें, उन्होंने दोनों को बता दिया, ठीक है। एंड देन अगर बात कर ले तो टीएमसी, तो आप देख सकते हैं दो यहाँ पे, 2 से 3 यहाँ पे बता रहे थे बीजेपी, 2 बता रहे थे यहाँ पे। मतलब काफ़ी कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में देखने को मिल रही थी। बट एक्चुअल में रिजल्ट क्या सामने आया, तो दोस्तों एक्चुअल में रिजल्ट सामने आया बीजेपी मतलब एनडीए, ठीक है। अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है, उस हिसाब से 198 एकदम क्लियर स्वीप, कोई मतलब शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। इतना क्लियर कट हम लोग को विक्ट्री साफ साफ देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पे क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सीजी प्लस एसजी का फॉर्मूला चाहिए। सीजी में कौन है, एनडीए वाले हैं, ठीक है। और एसजी की अगर बात कर ले तो 5 में से हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 जगह पे हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट वाले देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इस मतलब कहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे, तमिलनाडु में हम कह सकते हैं यहाँ पे। एंड उसी के साथ साथ केरला की अगर हम बात करें, केरलम की बात करें तो वहाँ पे ये आते हुए देखने को नहीं मिल रहे। बाकी 3 जगह पे एनडीए ही आते हुए देखने को मिली है। मतलब सीजी प्लस एसजी फॉर्मूला अच्छी तरीके से बैठते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये कंडीशन मार्केट को अच्छा ही लगता है, और इस चीज़ के चलते बाजार की अगर बात कर ले तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। आई नो अब रहा आखिरी जो डाउट, कौन सा डाउट, कि फिर भी बाजार में वो जोश नज़र नहीं आया, वो जोश यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। मतलब एकदम मार्केट रॉकेट यहाँ पे बनना चाहिए था, ठीक है। सीजी प्लस एसजी फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है, एक नया यहाँ पे दरवाज़ा यहाँ पे खुल गया। एनडीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बीजेपी की बात करें, वेस्ट बंगाल में इतने सालों के बाद उनकी विक्ट्री हम लोग को देखने को मिल रहा है विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। फिर भी वो जोश मार्केट में हमें देखने को कोई नहीं मिला है। सो उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो कारण हम यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं, देखिए बाजार 120 पॉइंट क्या होता है, और वो भी थोड़ा डिमिनिशिंग वे में ही जाते हुए देखने को मिला है। तो पहला कारण तो हम सभी लोगों को पता ही है कि निफ्टी आईटी, ठीक है, आईटी एंड उसी के साथ साथ प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, वहाँ पे भी लाल रंग देखने को मिल गया। ये तो हमारे सबसे बड़े पिलर्स है। अगर ये लाल रंग दिखाएंगे तो बाजार का हरा रंग में रहना काफ़ी मुश्किल रहता है। बट फिर भी मार्केट हरा रंग में क्यों रहा, क्योंकि ये अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीजी प्लस एसजी वाला, इस चीज़ के चलते। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हमें जो देखने को मिल जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो मैंने सैटरडे संडे भी जो वीडियो आया था
तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा, कि इवन दो मान के चलिए, चलो आज के दिन तो ये एनडीए 3 जगह पे तो आ भी गई, फिर भी अगर वो नहीं भी आते तो भी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उसको कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एनडीए को दिक्कत कब होगी, हाँ नीतीश कुमार की पार्टी अगर हार जाती, या फिर चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी वो अगर हार जाती, तब जाके यहाँ पे हम कह सकते बाजारों में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट होती। सो यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं इवन दो वेस्ट बंगाल जीते अच्छी बात है, नहीं भी अगर जीतते तो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका जो पिलर था उसको कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला था। ठीक है, तो इसीलिए मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आज के दिन जो एक तेजी देखने को मिली उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी नॉर्मली देखने को मिल गया। एंड मेजर पॉइंट क्या है दोस्तों, अभी जो बाजार जो चल रहा है उसका सबसे मेजर पॉइंट क्या है, यस मिडल ईस्ट वॉर। ठीक है, ऑयल अभी भी ऊपर ही है। ठीक है, देन उसी के साथ अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो तो बस एक हम यहाँ पे कह सकते इतने नेगेटिव माहौल में थोड़ा ये अच्छी खबरें देखने को मिल गई, तो इसीलिए उतना हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। अगर ये चीज़ नहीं होती ना, इलेक्शन एंड ऑल दैट एंड ये रिजल्ट्स नहीं होते, तो आज के दिन भी लाल रंग में ही मार्केट यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हो सकता था। यही चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही थी, बाकी अदर भी चीज़ें रहती है। ठीक है, सरकार ने कुछ वो डिसीजन यहाँ पे लिए थे जिसके चलते एफडीआई की अगर बात करें वो पैसा आएगा करके, ठीक है वो तो सारी चीज़ें चलती रहती है, बट ये मेन पॉइंट हमें देखने को मिले हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है वो सारे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब डायरेक्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।